वुड का ये है तीसरा मॉडल्स, वुड मॉडल्स। इसकी पहचान क्या होती है? पहचान किया करता था पुरानी आदत के लिए। कृपया, क्या आप, ये आएगा रिक्वेस्ट के लिए। होता, करता, ये कंडीशनल वुड के लिए। जैसे पहला एग्जाम्पल है पास्ट हैबिट, पुरानी आदत। पास्ट रिपीट एक्शन, यह पुराना रिपीट एक्शन हो रहा हो। पुरानी आदत के लिए पुनर्कार्य, दोबारा कार्य, बार बार पुराना कार्य करना। जैसे गांधी जी रोज सुबह सूत काटते थे, ये एग्जाम्पल है। जैसे गांधी जी रोज सुबह सूत काटते थे, तो कैसे लिखेंगे? गांधी जी गांधी जी वुड स्पाइन every morning, every morning। गांधी जी वुड स्पाइन एवरी मॉर्निंग। इसका मतलब हो गया रोज कार्य, पुरानी आदत है उनकी, पुरानी आदत है। अब है वह सर्दियों में जल्दी सो जाता है, तो ही वुड, सोने को स्लीप अर्ली इन विंटर। तो ये क्या है? ये उसकी आदत है। तो वह सर्दियों में जल्दी सो जाता है था, तो ही वुड स्लीप अर्ली इन द विंटर्स। अब कहीं पर पोलाइट रिक्वेस्ट आ रही हो, नम्र अनुरोध, बहुत किसी से अनुरोध किया जा रहा हो, तो हम वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे कृपया या कृपया आप। जैसे कृपया आप, तो हम वुड यू प्लीज़ लगाते हैं। क्या लगाएंगे? वुड यू प्लीज़, वुड यू प्लीज़, कृपया आप देंगे। गिव 100 रुपीज़ टू मी, मुझे। तो इसमें क्या करा है? इसके अंदर पोलाइट रिक्वेस्ट की गई है, कृपया आप मुझे 100 रुपये देंगे। वुड यू प्लीज़ गिव मी 100 रुपीज़ टू मी। दूसरा एग्जाम्पल है कृपया आप मुझे अपनी किताब दिखाओगे, तो ये भी वुड यू प्लीज़ आएगा। वुड यू प्लीज़ शो मी योर बुक। वुड यू प्लीज़ शो योर बुक टू मी, ऐसे भी बना सकते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है वो? इसमें रिक्वेस्ट कर रहा है। अगर कोई पोलाइट रिक्वेस्ट आपसे करता है तो वुड यू प्लीज़ का प्रयोग करते हैं। वुड यू प्लीज़ शो मी योर बुक। अब यह है तीसरा, अनरियल कंडीशन। अनरियल कंडीशन, जो असंभव स्थिति हो, ऐसी स्थिति जो हो ना पाए। अगर
अगर इसके अंदर आ जाए अगर तो, होता या करता, इसमें आएगा, तो इसमें लगाएंगे हम काश मेरे पड़ोसी सभ्य होते, होते सभ्य। तो हम क्या लिखेंगे, काश के लिए वुड डैट का प्रयोग करेंगे, वुड डैट, काश, वुड डैट तो हम लिखेंगे क्या, वुड डैट माई नेबर वर, सभ्य को सोशल, इसमें है काश मेरे पड़ोसी सभ्य होते, तो वुड डैट काश माई नेबर वर सोशल, सभ्य होते। नेक्स्ट एग्जाम्पल, काश मैं जवान होता, तो इसमें भी वुड डैट का प्रयोग करेंगे, वुड डैट अनरियल कंडीशन, असंभव स्थिति, काश आई वाज यंग अगेन, इसमें लिखा है काश मैं जवान होता, असंभव स्थिति जो हो नहीं सकती है, तो वुड डैट काश आई वाज यंग अगेन। आगे, जैसे अगर मैं अमीर होता तो मैं गाड़ी खरीदता, अगर को इफ आई वर रिच, इफ आई वर रिच, यदि मैं अमीर होता तो आई वुड बाय ए कार, अगर मैं अमीर होता तो गाड़ी खरीदता, इफ आई वर रिच आई वुड बाय ए कार, यदि मैं अमीर होता तो एक गाड़ी खरीदता, अगर वह पढ़ता तो पास हो जाता। पहला टेंस जो है पास्ट में, तो इफ, यदि को इफ ही स्टडीड, यदि वह पढ़ता तो वह पास हो जाता, ही वुड पास। यदि मैं अमीर होता तो आई वुड बाय ए कार, मैं एक कार खरीदता, यदि वह पढ़ता तो पास हो जाता, इफ ही स्टडीड ही वुड पास। इसके बाद है ऑफर या सजेशन, कोई आपको ऑफर दे रहा है या सजेशन दे रहा है, प्रस्ताव दे रहा है या सुझाव दे रहा है, उस कंडीशन में हम वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे इसमें है क्या आप चाय लेना चाहोगे, तो लिखेंगे वुड यू लाइक टी,
वुड यू लाइक टी, क्या आप चाय लेना चाहोगे? वुड यू लाइक टी। जैसे मैं आपको आराम करने की सलाह दूंगा। मैं आपको आराम करने की सलाह दूंगा। मैं तो लिखेंगे आई वुड सजेस्ट यू रेस्ट। तो मैं आपको आराम करने की सलाह दूंगा। तो इसमें क्या कह रहा है? इसमें सलाह या प्रस्ताव दिया जा रहा है। तो आई वुड सजेस्ट यू रेस्ट, मैं आपको आराम करने की सलाह दूंगा। चौथा रूल हो गया। अब इसके चलते हैं आगे। ये 5/20 या डिजायर है। यदि कोई इसमें इच्छा आ रही हो, यदि इसमें इच्छा आ रही हो, विश या डिजायर, तब हम वुड का प्रयोग करेंगे। जैसे काश वह मेरी बात सुनता, आई विश काश कह लो या इच्छा कह लो, मेरी इच्छा है, या आई विश काश वह ही वुड लगाएंगे इसमें, वुड लिसन टू मी। काश आई विश वह मेरी बात सुनता, वह को ही वुड लगाएंगे इच्छा के लिए, सुनता लिसन टू मी मुझे या मेरी बात, एक ही बात है। दूसरा है इसमें मैं विदेश घूमना चाहूँगा, तो कैसे बनाएंगे? आई वुड लाइक टू ट्रेवल abroad। तो इसमें उसकी इच्छा है कि मैं विदेश घूमना चाहूँगा, तो इच्छा में हम वुड का प्रयोग करते हैं। तो मैं को आई वुड लाइक टू ट्रेवल घूमना चाहूँगा, एब्रोड विदेश। इसी तरीके से इसका ये रूल है छठा। इसमें क्या है? इसमें रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट इनडायरेक्ट को बिल को वुड में बदलते हैं। जैसे ये है पास्ट वाला, जैसे कि मैं पहले करवा चुका हूँ। डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे चेंज करते हैं? ही तो ही में ही है, नो चेंज। सैड अगर इसके साथ ऑब्जेक्ट हो तो टोल्ड में करते हैं, नहीं तो सैड का सैड रहता है। इसको हमने सैड ही लिख दिया। सिंपल और नेगेटिव में इन्वर्टेड कोमे को किस में? डेट में चेंज करते हैं, डेट। ही सेड डेट, फिर इसको चेंज करेंगे। आई को सब्जेक्ट के अनुसार, ही बिल वुड में हो जाता है, हमें पता है, तो वुड में चेंज करा इसे, वुड में। हेल्प यू ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं तो ऑब्जेक्ट यू का यू ही लिख देंगे, यू। तो हमें पता है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हम बिल को वुड में चेंज कर देते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। ये पहले करवा चुका हूँ, इसे देखना। अब आगे
आगे इसका जो रूल होता है, स्ट्रक्चर, बनावट या रूल, इसे कैसे लिखते हैं? जैसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, वुड हेल्पिंग वर्ब लगा दी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इस पर ध्यान देना है। जैसे आई वुड गो टू स्कूल, वुड के बाद हमने फर्स्ट फॉर्म लगाई है, फिर ऑब्जेक्ट भी आए तो लगाओ, नहीं। सी वुड हेल्प, वह मदद करेगी, किसकी? ज़रूरतमंद और गरीबों की मदद करेगी। सी वुड हेल्प नीडी एंड पुअर्स। तो इसमें जो मॉडल होता है, इसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती हैं। ये वुड का मॉडल चल रहे हैं, इसको इसके रूल अच्छी तरह याद करने और अपने दिमाग में रखने। धन्यवाद।